जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को बासोड़ा यानी शीतलाष्टमी व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शीतलाष्टमी का पर्व आने वाला है और आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि शीतलाष्टमी के पूजन में कौन कौन सी पूजन सामग्री लगती है, बासोड़ा व्रत क्यों किया जाता है और बासोड़ा व्रत की पूजा विधि किस प्रकार से है। तो देखिए, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बासोड़ा का पूजन क्यों किया जाता है, यह व्रत क्यों रखा जाता है। बासोड़ा का पूजन विशेष रूप से होली के बाद आने वाले कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को किया जाता है। ये व्रत मुख्य रूप से माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। इसमें माता शीतला देवी की पूजा की जाती है, जिन्हें बीमारियों से बचाने वाली देवी भी माना जाता है। विशेष रूप से चेचक, खसरा और अन्य संक्रमण रोगों से इन्हें रक्षा करने वाली माना गया है। बासोड़ा व्रत के नियम इस प्रकार से हैं कि इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित होता है, यानी इस दिन ताज़ा भोजन नहीं बनाया जाता। एक दिन पहले यानी पंचमी तिथि को भोजन बनाया जाता है, जिसे बासी भोजन कहा जाता है। सुबह स्नान आदि करके शीतला माता की पूजा की जाती है और बासी भोजन का ही भोग लगाया जाता है। घर के बच्चों को विशेष रूप से यह भोजन कराया जाता है। माता को ठंडा भोजन, ठंडी चीजें चढ़ाई जाती है, जैसे दही, चावल, बासी रोटी, हलवा आदि। महिलाएं इस दिन उपवास भी रख सकती हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं होता है। चलिए, अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि बासोड़ा के पूजन में यानी शीतलाष्टमी के पूजन में हमें कौन कौन सी पूजन सामग्री लेनी है। तो जो कुछ भी आपने भोग के लिए बनाया है वो जरूर से आप ले लें एक बड़े से थाल में। अगर आपके यहाँ कंडवारा भरा जाता है ना, तो आप कंडवारा भी ले सकते हैं। जो मिट्टी के सरपोश आदि सरई आदि आती है उसे कंडवारा कहते हैं। तो अगर आपके कंडवारा में लेकर के जाते हैं, जल अगर कलश में लेकर जाते हैं तो आप वो ले सकते हैं। नहीं तो देखिए, यहाँ पर हमें जो है थाली में जो भी भोग सामग्री आपने बनाई है वो सारी चीजें ले लेंगे। इसके साथ ही माता के श्रृंगार का सामान भी आपको लेना है, जैसे मेहंदी, रोली, काजल, ये आप जरूर से रख ले। और देखिए, एक लोटा जल आपको जरूर से रखना है, क्योंकि जल का इस पूजन में विशेष महत्व है, क्योंकि माता को ठंडा किया जाता है। और इस पूजन का विधान ये है कि माता को ठंडी तासीर की चीजें ही चढ़ानी है, ठंडा जरूर से करना है। इसके साथ ही देखिए, आप हल्दी जरूर से ले। हल्दी की टिक्की जो है ना, माता रानी को लगाने के बाद अपने घर के सभी सदस्यों को टीका लगाना चाहिए। इसमें दही, छाछ, राबड़ी, जो भी ठंडी तासीर की चीजें होती है वो सारी चीजें आपको लेकर के जानी है। और जल जब आप लेकर के जाएंगे ना, तो एक कलश में अलग से जल आपको लेकर के जाना है, उसमें थोड़ा सा मक्खन आप जरूर से डाल लें। अब इसके साथ जितने भी पकवान आपने बनाए, पुए, मठरी, पापड़ी, मीठे पुए, गुजिया, ये सारी, या मीठे चावल, सब कुछ आपको लेकर के जाना है, गुलगुले आदि। और साथ ही देखिए, आपको एक कटोरी में बाजरा जरूर से भिगो लेना है। चने, बाजरा, ये सबको आपको भिगो करके ले लेना है। और साथ ही हम एक फीकी रोटी बनाएंगे, यानी आटे में आपको नमक नहीं डालना है, फीकी रोटी हमें बनाना है। तो वो, और उस रोटी को आपको चूल्हे के ऊपर सेकना नहीं है, तवे के ऊपर ही आपको उस रोटी को बना करके लेकर के जानी। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी पूजन सामग्री आप लेकर के जा रहे हैं ना, उनको आपको ढक करके लेकर के जाना चाहिए। देखिए, कई क्षेत्रों में ऐसा रिवाज है कि उनके यहाँ पोत लेके जाया जाता है, जो बच्चे के जन्म के समय आता है। अगर वो आपके पास है तो आप वो ढक करके ले जा सकते हैं, नहीं तो जो भी साफ वस्त्र हो आप उनसे ढक करके ही ये पूजन सामग्री को लेकर के जाएं और माता का पूजन करें। और देखिए, अगर शीतला माता की पूजा किस प्रकार से की जाती है, वो उसकी पूजा विधि चाहिए तो मैं आप लोगों के लिए जल्द ही अपलोड कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को जानना है कि गणगौर की पूजा यानी कि गणगौर की 16 दिन की संपूर्ण पूजा किस प्रकार से की जाती है, तो मैं निरंतर रोज वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप वहां से देख सकते हैं। देखिए, गणगौर पर गाने जाने वाले समस्त गीत, जो भी संपूर्ण गीत, संपूर्ण पूजा विधि और गणगौर के समय जो अर्घ देते हैं सूर्यदेव को, एल खेल नंदी जाए, यो पानी कट जाए, सभी कुछ आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।